अब देखिए, हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी पर आलाकमान का एक और कदम सामने आया है। सीईसी पीईसी में एसआरके के ग्रुप के नेताओं को जगह मिल गई है। मैनिफेस्टो और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने भी कई नाम ऐड कर लिए हैं। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी गुट के नेताओं को यहां पर जगह दी गई है। पहले लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का दबदबा रहा था और इस लिस्ट में एसआरके गुट के नेताओं को जगह दी गई। आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आलाकमान ने एक और कदम यहां पर उठा लिया है। सीईसी पीईसी में एसआरके ग्रुप के नेताओं को जगह यहां पर मिल गई है। मैनिफेस्टो और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में भी कई नाम जो है वो ऐड किए गए हैं, जिन्हें जगह दी गई है। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी इसमें शामिल है। तो वहीं पहले लिस्ट की बात करें तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा देखने को मिला। हरियाणा में गुटबाजी लगातार जारी और उसी को देखते हुए आलाकमान ने एक और कदम उठा लिया है। सीईसी और पीईसी में एसआरके ग्रुप के कई ऐसे नाम हैं जो ऐड कर लिए गए हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो लगातार गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिली। अब आलाकमान जो है वो भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। उन्होंने एक और कदम यहां पर उठाया। सीईसी और पीईसी में एसआरके ग्रुप के नेताओं के नाम ऐड किए गए हैं, उन्हें जगह मिली है। लेकिन एक और देखा जाए तो पहली लिस्ट में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट है उसका दबदबा देखने को मिला है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा दीपिका आपने, क्योंकि पिछले महीने कांग्रेस आलाकमान की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की जो कमेटियां बनाई गई थी, हरियाणा को लेकर कांग्रेस इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, ये कमेटियों का गठन पिछले महीने किया गया था। और जो लिस्ट कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जारी की गई थी, उन लिस्टों में ज्यादातर नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं के थे। एसआरके यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन गुट के नेताओं को उन लिस्टों में जगह नामात्र मिली थी। इसी को लेकर कुछ दिन पहले इन तीनों नेताओं ने कहीं ना कहीं अपनी जो नाराजगी थी कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी थी। पिछले दिनों राहुल गांधी से कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने तो मुलाकात भी की थी और उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि जो लिस्टें जारी की गई है चुनावों को लेकर, उसमें उनके गुट के नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई, एक ही धड़े को तवज्जो दी गई। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस प्रभारी और जो वरिष्ठ नेता थे उनको कहा गया था कि सभी नेताओं में सामंजस्य बैठाया जाए, जितनी भी कमेटियां हैं सभी कमेटियों में सभी गुटों के नेताओं को बराबर जगह दी जानी थी। इसी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कल देर शाम एक लिस्ट जारी की गई है। और जो लिस्ट जारी की गई है, चाहे हम बात करें प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बात करें, इसमें 12 नाम और ऐड किए गए हैं। जो 12 नाम ऐड किए गए इनमें ज्यादातर शैलजा, रणदीप गुट के नेताओं के नाम है, किरण चौधरी गुट के नेताओं के नाम है, चंद्रमोहन जो पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, अकरम खान पूर्व विधायक, रामकृष्ण गुर्जर पूर्व विधायक, अतर सिंह सैनी, अजय चौधरी, ये तमाम नेता इस गुट के नेता हैं। तो इनको यहाँ पर जगह दी गई। हालांकि आनंद सिंह दांगी को भी इसमें ऐड किया गया। आनंद सिंह दांगी हुड्डा गुट के नेता माने जाते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, पीएसी जो है, पीएसी में भी 21 नाम ऐड किए गए हैं। जो 21 नाम ऐड किए गए उनमें चंद्रमोहन, अकरम खान, शैली चौधरी, अतर सिंह सैनी, अजय चौधरी, शमशेर सिंह गोगी, ये तमाम नेता भी कहीं ना कहीं इसी गुट के एसआरके गुट के नेताओं को जगह दी गई है। वहीं अगर बात करें मैनिफेस्टो कमेटी में 17 नाम ऐड किए गए हैं। 17 नाम में भी ज्यादातर एसआरके गुट के नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं जो अनुशासनात्मक कमेटी है उसमें सुरेश गुप्ता का नाम ऐड किया गया, क्योंकि जो पहले अनुशासनात्मक कमेटी बनी थी उसमें हुड्डा गुट के ही सारे नेता ऐड किए गए थे। अब सुरेश गुप्ता जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, रणदीप सुरजेवाला के खास माने जाते हैं, इनको ऐड किया गया। यानी कांग्रेस आलाकमान का सीधा यही है कि जो हरियाणा में जितनी भी ये लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटियां हैं, इन कमेटियों में सभी गुटों के नेताओं को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। इसी को देखते हुए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इन लिस्टों में संशोधन किया गया है, कुछ नाम ऐड किए गए हैं। बिल्कुल अनिल, देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, राज्यसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में क्योंकि कांग्रेस जो पहले के जो चुनाव हुए हैं उन्हें काफी कमजोर दिखाई दी है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एकता यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए गुटबाजी तो लगातार जारी है, आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस गुटबाजी का जो अंजाम, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम राज्यों में कांग्रेस गुटबाजी की वजह से जितना पिछड़ते वो सबके सामने है। हरियाणा में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो गुटबाजी है बिल्कुल चरम पर है। हरियाणा में भी 2 बड़े धड़े बन चुके हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है तो दूसरी तरफ एसआरके यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, इन 3 बड़े नेताओं का गुट है। तो कहीं ना कहीं इनमें हमेशा ही तकरार रहती है। जब ये लोकसभा चुनाव को लेकर लिस्टें जारी की गई थी उस वक्त इन तीनों नेताओं की तरफ से अपनी आपत्ति कांग्रेस आलाकमान को दर्ज कराई गई कि जो पहली लिस्टें आई है उसमें
कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के ही नेताओं को तवज्जो दी गई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को भी तलब किया गया था और दीपक बाबरिया को भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि सभी नेताओं में, सभी गुटों में एक सामंजस्य बनाया जाए, सभी को बराबर का प्रतिनिधित्व मिले। इसी को देखते हुए जो ये नई सूची जारी की गई, सूची में ये नाम ऐड किए गए हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से देखें, हरियाणा एक दो स्टेटों में इकलौता ऐसा स्टेट होगा जिसमें कांग्रेस आलाकमान को ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है गुटबाजी रोकने के लिए। लिस्टें पहले आती है, फिर लिस्टें कैंसिल हो जाती है, लिस्ट आती है, फिर उसमें संशोधन किया जाता है। इस तरीके की कहीं ना कहीं बातें हरियाणा कांग्रेस में चलती रहती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।